पाकिस्तान का रोना तो चलो समझ आता है, लेकिन ये ब्रिटेन पता नहीं क्यों भारत की तरक्की से इतना ज़्यादा चिढ़ रहा है। इन्हें लगता है कि भारत अभी तक इनके पैसों और इनकी फाइनेंशियल एड के ऊपर चल रहा है। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि ब्रिटेन में एक ग्रुप ऐसा भी है जो भारत की तरक्की से काफ़ी जेलसी करता है। ऐसे कई सारे ब्रिटिश थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिनको डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भारत की सक्सेस पच नहीं रही है। और इसके पीछे तीन बड़े रीजंस हैं। पहला, जीडीपी यानी कि देश की अर्थव्यवस्था। दूसरा, स्पेस सेक्टर। और तीसरा रीज़न है डिफेंस सेक्टर। दरअसल भारत ने ब्रिटेन को रिप्लेस करके अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथी सुपर पावर कंट्री का टैग अपने नाम कर लिया है। ना सिर्फ हमने ब्रिटेन को जीडीपी के मामले में पीछे कर लिया है, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने भी ब्रिटिश स्पेस एजेंसी को कई मीलों पीछे छोड़ दिया है। और अब डिफेंस के मामले में भी भारत ब्रिटेन को पीछे कर रहा है। इसलिए ब्रिटिशर्स के मन में अभी भी ये थॉट है कि एक ऐसा देश जिसके ऊपर उन्होंने 200 साल तक राज किया, आज वो ही इनको इतने सारे सेक्टर्स में पीछे कर रहा है। पिछले साल जब भारत ने सक्सेसफुल मून मिशन किया था, उस समय ब्रिटेन ने कहा था कि भारत अभी भी उनके देश से फाइनेंशियल एड ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने स्पेस सेक्टर में ब्रिटेन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। एंड आज एक बार फिर से जब भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट अपने नाम की है, कुछ ब्रिटिशर्स का रोना धोना फिर से स्टार्ट हो गया है। ये न्यूज़ आपने भी सुनी होगी कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है और अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी वाले देशों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत के साथ साथ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है और ये तीनों देश अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लगातार स्ट्रेंथन कर रहे हैं। टोटल 4 देश हैं जिनको हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में सफलता मिली है। अब देखा जाए तो ब्रिटेन भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने इसके लिए साल 2030 का टारगेट रखा है और $1.2 बिलियन से ज़्यादा के फंड्स एलोकेट कर रखे हैं। लेकिन फंड्स एलोकेट या कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने से कुछ नहीं होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर एक्सट्रीम लेवल की हीट जनरेशन होती है। तब से एडवांस्ड और प्रिसाइज कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम फिट किए जाते हैं। डिटेक्शन और ट्रैकिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज और परेशानी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट एक इफ़ेक्टिव इंटरसेप्शन सिस्टम डेवलप करना हो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। भारत को इन सब में सफलता मिल गई है एंड थैंक्स टू इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी और हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने भारत की मिसाइल डॉक्ट्रिन की नींव रखी है। अब ब्रिटेन खुद तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप नहीं कर पा रहा है, इसलिए ब्रिटेन ने ऑक्स अलायंस के थ्रू अमेरिका से भी मदद मांगी है। लेकिन वहाँ पर भी अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप अमेरिका ने नहीं उठाया है। अब अमेरिका भी तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी फ्री में ब्रिटेन को बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए हाल फिलहाल में ब्रिटेन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए भारत के टेस्ट के बाद कुछ ब्रिटिश एक्सपर्ट्स अब भारत से जलना स्टार्ट हो गए हैं। अब इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी इनसे पहले आ गई। ब्रिटेन के जाने माने इंग्लिश सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बेनेडिक्ट स्पेंस ने भारत के ऊपर कमेंट करके एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। बेनेडिक्ट स्पेंस ने कहा है कि ब्रिटेन हर साल भारत की कई मिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड दे रहा है, जबकि ब्रिटेन के पास खुद ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्रिटेन आज की डेट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी स्ट्रगल कर रहा है। इवन हमारे पास एक लार्ज स्केल वाटर कलेक्शन सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन की सरकार भारत को लगातार एड देती जा रही है। ये कहना है बेनेडिक्ट स्पेंस का। सबसे पहले तो शायद ब्रिटिशर्स को ये जानकारी नहीं है कि साल 2015 के बाद से भारत की सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल एड बिल्कुल नहीं ली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर कई सारे NGOs को फंडिंग देती है जिनका भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं।
और देखा जाए तो वो सारे एनजीओस भी ब्रिटेन या फॉरेन कंट्री से फंडिंग लेकर उनके नैरेटिव को फैलाने का काम करते हैं। अगर बेनेडिक्ट स्पेंस या उनके जैसे ब्रिटिशर्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत के एनजीओस की फंडिंग को रोक देना चाहिए। और आज की डेट में भारत सरकार फाइनेंशियल एड मानती नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को फाइनेंशियल एड देती है।